दोस्तों लाइव फीड से आई है बड़ी अपडेट। ना जाने कैसे, लेकिन फिर भी जीशान की जो ड्यूटी है वो बर्तन धोने की लगा दी गई है। पता नहीं कैसे दबाव बनाया अमाल मलिक पे, या फिर अमाल मलिक का मत्था घूमा है। हमें इसके बारे में जानकारी और जुटानी पड़ेगी, लेकिन जीशान की जो ड्यूटी है वो है बर्तन धोने की। और यहाँ मज़े की बात यह है कि जो ड्यूटी करवाना चाहता है वो है बशीर अली। बशीर कह रहा है जीशान से कि जाइए ड्यूटी कीजिए, बर्तन धोइए। और फिर यहाँ पे जो बिदक रहा है ना जीशान, क्या कर रहा है यार, तू कैसी बातें कर रहा है। मैं बर्तन धोऊंगा क्या? मैं अपनी अपने हिसाब से करता हूँ मैं काम। तुझे तुझे पता है ना बशीर, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। क्या इनकी बातों में आके तू इधर आ गया यार? बशीर कम ऑन यार। जो वो तड़फड़ाया है ना जीशान कादरी, कल इसने बहुत लंबी लंबी हाँ की है कि मैं इधर ही बैठा हूँ, सबको मेरे पास लेके आ, मैं हूँ यहाँ पंचायत का मुखिया। इस तरह से जो एटीट्यूड दिखाया था, आज तो सिट्टी पिट्टी गुल लग रही है जब बोला गया कि जा भाई बर्तन धो। बर्तन धोने पे इसकी ड्यूटी आ कैसे गई, मुझे सबसे पहले ये समझ नहीं आ रहा। दूसरा, अगर वो बर्तन नहीं धो रहा है, तो बशीर जा रहा है उससे ये कहने के लिए कि जाइए बर्तन धोइए। ये एक नया ट्विस्ट मुझे अब यहाँ से होता हुआ नज़र आ रहा है कि बशीर अब पीछे पड़ रहा है। जो जो एक गले में ना सांप लिपटे हुए थे, उनके पीछे अब बशीर पड़ रहा है। और जो बितका है ये आदमी जीशान के, अरे बशीर तू मुझे जानता नहीं है क्या? मैं अपने मन मुताबिक काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, ड्यूटी करूँगा, लेकिन मेरी मर्जी, मेरे रूल्स, मेरी टाइमिंग। ये वाला जो एटीट्यूड, मतलब फटे तो फटे नवाबी ना घटे, ये वाला सीन तो उसने है ही, उसके अंदर है, रगों में है ये। और ये रोल वो लगभग करता आया है अपनी जवानी से ही। तो वह अभी भी यही समझ रहा है कि मेरी यहाँ पे गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रही है और मैं ही इस फिल्म का लीड एक्टर हूँ। और वैसे ही वो वहाँ पे एक्ट कर रहा है पूरा। उसकी गैंग्स ऑफ वासेपुर खत्म ही नहीं हो रही है भाई। बर्तन धो भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर। बर्तन धो के फिल्म दिखा लेना, ये जो नकली कट्टे रखे थे वो लहरा लेना, थोड़े डायलॉग बाजी कर लेना, थोड़ी हवाबाजी कर लेना। क्या बोला था एक दिन कि अरे वहाँ तो मैं बैठ जाता हूँ, लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके आते हैं, मेरे पैर वैर दबाते हैं और शोल्डर मसाज देते हैं, और मैं उनकी समस्या का समाधान बैठे बैठे कर देता हूँ। ये क्या मैं करता हूँ? मैं यार किसी के काम आ रहा हूँ तो इसमें बुरा क्या है? ऐसी भाई साहब लंबी लंबी बातें इसने हाँकी हैं घर के अंदर। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये 4 फुट 4.5 फुट का आदमी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है। तो चलिए खैर, देखो ड्यूटी से मतलब नहीं है, ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि बशीर अब इनके पीछे पड़ा है। जो इन्होंने एक ऐसा किया है बशीर के साथ कि दूध से जैसे मक्खी निकाल के कोई फेंक देता है, उस तरह से इन लोगों ने किनारा किया है बशीर के साथ। और शायद बशीर ने ही इनसे किनारा किया है, क्योंकि बशीर को ये लोग कर रहे थे अपने कंटेंट के लिए इस्तेमाल। इनको जब भी हाँका हूँकी करनी होती थी तो बशीर को बुला लेता था जीशान कादरी, और एक कैमरा एंगल लेता था और अपनी बातें उससे बोलता रहता था। और जीशान को लगता था कि ये मैन बंदा है, इसको मैं कुछ भी बोलूँगा रिकॉर्ड ज़रूर होगा और वो टेलीकास्ट भी होगा। लेकिन बिग बॉस तो बिग बॉस हैं, उन्होंने उस कन्वर्सेशन को सुनवाया ही नहीं। वो वीडियो क्लिप काट दी गई। जीशान को लग रहा होगा कि हाँ मैं बशीर से बात कर रहा हूँ तो मेरी वीडियो बाहर ज़रूर जाएगी, मेरी फेंकम फांकी की जैसे तान्या फेंकती है, उसकी फेंकम फाकी अच्छी लगती है। पता भी है कि सब झूठम झाट है उसकी, लेकिन इसकी फेंकम फाकी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे इतने आगे पीछे लड़के काम करते हैं, मेरी लड़के जो है इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो है चीज़ें अब नहीं चलने वाली। तो इस बात को नोटिस किया बशीर ने कि यार ये जो है मुझे अपने कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, आदमी बड़ा चालू है यार ये तो। और अमाल मलिक भी उसको कुछ नहीं समझ रहा है, बशीर को उसे चुप कर दे रहा है, बीच बीच में उसके ओपिनियन नहीं ले रहा है और उसके खिलाफ भी जाके बातें कर रहा है। तो उसको क्या समझ नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है बशीर को भाई। तो ये है दोस्तों कि से जीशान का नंबर आ चुका है बर्तन धोने का, और बशीर पहुंच गया है जीशान के पास और बड़े प्यार से बोला है जाइए बर्तन धोइए। और जो वो आदमी बितका है, मज़ा आ गया देखने में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।